Hello everyone, welcome to Artha Hub. Today we are going to talk about a very famous concept in economics under the game theory, that is Nash equilibrium. And Nash equilibrium was given by Professor John Nash, which was famous mathematician from Princeton University. So in today's lecture we are talking about prisoner's dilemma, and with the help of prisoner's dilemma we are trying to understand the concept of Nash equilibrium. Game theory is not only applicable in an economics but it's also very useful in the field of politics. So in today's lecture we are basically talk about prisoner's dilemma, and with the help of prisoner's dilemma we are trying to understand the concept of Nash equilibrium. So this is the case of prisoner's dilemma. You have clearly seen in this picture prisoner A and prisoner B. तो इन दोनों को अगर सजा हुई है इसका मतलब ये दोनों किसी मेजर क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो मेजर क्राइम क्या है, वो केस क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं कि प्रिजनर ए और प्रिजनर बी को सज़ा क्यों मिली, क्या केस है, और फिर इसी केस के थ्रू हम मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एक्चुअल सिनारियो ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। Two prisoners, prisoner A and prisoner B, who were partners in a crime, were being questioned in separate room. Prisoner A और prisoner B दोनों ने साथ में मिलकर एक मेजर क्राइम किया और पुलिस इन दोनों प्रिजनर ए और प्रिजनर बी को सेपरेट रूम्स में अलग अलग कमरों में इंट्रोगेट कर रही है। सो सिंपल सी बात है, अगर पुलिस इन दोनों को सेपरेट रूम्स में इंट्रोगेट कर रही है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रिजनर ए एंड प्रिजनर बी। क्लियर? देयर इज़ अ नो वे फॉर द टू प्रिजनर्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस। प्रिजनर ए और प्रिजनर बी का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्लियर? टू पॉसिबल स्ट्रेटजी, प्रिजनर ए के पास भी दो पॉसिबल स्ट्रेटजी हैं और प्रिजनर बी के पास भी दो स्ट्रेटजी हैं। कौन सी दो स्ट्रेटजी हैं? प्रिजनर ए या तो कन्फेस कर सकता है कि उसने क्राइम किया है, या फिर वो डिनाई कर सकता है कि उसने क्राइम नहीं किया है। सेम थिंग ऑल्सो हैपन विद द प्रिजनर बी। प्रिजनर बी इज ऑल्सो चूज आइदर कन्फेस और आइदर डिनाई। So these are the two strategy available for prisoner A and prisoner B. Now, if only one prisoner confess, अगर prisoner A और prisoner B दोनों में से किसी एक ने कन्फेस किया, then he would go free, तो उसे जाने दिया जाएगा अगर दोनों में से किसी एक ने किया तो, because he is cooperating with the पुलिस, वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। एंड द अथॉरिटीज वुड थ्रो द बुक एट द अदर प्रिजनर रिक्वायरिंग हिम टू स्पेंड 20 ईयर्स इन अ प्रिजन। और जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दूसरे प्रिजनर को 20 साल की सज़ा दे देगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, इफ़ बोथ प्रिजनर्स डिनाइड, अगर दोनों जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने डिनाई कर दिया कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है, वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, देन बोथ वुड बी हेल्ड फॉर 1 ईयर इन ए प्रिजन। तो दोनों को 1 साल की सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि दोनों पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इसीलिए उनका जो प्रिजनमेंट है वो 1 ईयर का होगा। एंड इफ बोथ प्रिजनर कन्फेस, अगर दोनों ने कन्फेस कर लिया, दे वुड बोथ बी हेल्ड फॉर 3 ईयर्स। तो दोनों को 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। ठीक है? सो दिस इज द केस ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा। Now this is the matrix of prisoner's dilemma, and here prisoners A strategy represented by row,
confess and deny, and prisoner B strategy represented by column confess and deny. Intersection of prisoner A and prisoner B, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन पे ऑफ, ठीक है, इसे क्या बोलना है? पे ऑफ। ये देखिए, ये जो इंटरसेक्शन है, ये किसी भी बॉक्स में आप देख लीजिए, तो ये दोनों जो इंटरसेक्शन है, चाहे हम कोई भी कॉलम चूज करें, क्योंकि दो प्लेयर्स की बात हो रही है, दो प्रिजनर की बात हो रही है, तो एक स्ट्रेटजी प्रिजनर ए की होगी और एक स्ट्रेटजी प्रिजनर बी की होगी, और वो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिसे हम पे ऑफ के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस केस में अब बात करें, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में बात करें, so the entries in each cell in the matrix represent the utility that each of the agents assign to the various present term. इस यूटिलिटी में, ये जो यूटिलिटी आपको शो हो रही है, इसमें इस अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि किस प्रिजनर को कितने ईयर की सज़ा, कितने साल की सज़ा दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रिजनर ए कन्फेस चूज करता है और प्रिजनर बी भी कन्फेस चूज करता है, तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा मिलती है, ठीक है, दोनों को 5-5 साल की सज़ा मिलती है। अगर प्रिजनर ए डिनाई करता है, डिनाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, और प्रिजनर बी भी डिनाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा मिलती है। तो ये पर्टिकुलर केस है प्रिजनर डायलिमा के अंदर, कि जो पे ऑफ है प्रिजनर ए का, वो केवल प्रिजनर ए पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पे ऑफ प्रिजनर बी पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो जो पे ऑफ प्रिजनर्स ए नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्शन ऑफ प्रिजनर्स ए, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ प्रिजनर्स बी, क्योंकि दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों को सेपरेट रूम में इंट्रोगेट कर रही है पुलिस, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रिजनर ए ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता है, सोच सकता है कि प्रिजनर बी क्या करेगा, और प्रिजनर बी भी इसी तरीके से प्रिजनर ए के बारे में सोच सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कन्फेस करेगा या वो डिनाई करेगा, लेकिन दोनों श्योर नहीं हैं, क्योंकि दोनों को सेपरेट रूम्स में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, सेपरेट रूम्स में इंट्रोगेट किया जा रहा है। तो प्रिजनर ए का जो पे ऑफ है, वो केवल प्रिजनर ए की स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें प्रिजनर बी के एक्शन का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो जो पे ऑफ है, वो चाहे प्रिजनर ए का हो या प्रिजनर बी का हो, वो केवल एक की स्ट्रेटेजी से फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें दूसरे की भी स्ट्रेटेजी का पूरा रोल है। So this is the particular case of the prisoners dilemma through the matrix। और आगे अभी हम इस prisoners dilemma के अंदर बात करेंगे, इसको हम पर्टिकुलर एक ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में। तो कन्फेस का केस हो या फिर डिनाई का केस हो, दोनों ही जगह आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिलेगा स्ट्रेटजीज का, जिसे हम पे ऑफ के नाम से जानते हैं। Now in this picture you have clearly seen the case of the prisoner's dilemma very well. There are the two prisoners, prisoner A and prisoner B. Prisoner A is chosen confess or remain silent, that is actually the option of deny, and prisoner B have two option, either he chooses confess, either he chooses deny. So remain silent is not the case here. Remain silent just replace the case of deny. Okay, so you have clearly seen that by the pictures, that if prisoner A chosen confess and prisoner B chosen confess, then both get imprisonment of 5 years, and if prisoner A chooses confess and prisoner B chooses deny, then prisoner B got imprisonment of 20 years and prisoner A
walk freely. Clear? Same thing will happen if prisoner A chooses the strategy deny. Okay, तो उसे 20 साल की सज़ा दे दी जाती है और जो प्रिजनर बी है उसे छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है, क्योंकि प्रिजनर ए ने डिनाई को चूज़ किया और प्रिजनर बी ने कन्फेस को चूज़ किया. सो दैट इज़ द रीज़न प्रिजनर बी वॉक्स फ्रीली एंड प्रिजनर ए got the imprisonment of 20 years. In the case of if prisoner B chooses deny and prisoner A also chooses a deny strategy, then both will got imprisonment of 1 year. So this is the actual case of the prisoner's dilemma, जैसे आज हमने पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू और मैट्रिक्स के थ्रू समझा है कि स्ट्रेटजी क्या है. आप इस स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर अगर इस केस में हैं या कोई एक ऐसा केस ले सकते हैं कि वहाँ पर आप हैं और उस सिचुएशन में आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहेंगे या वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं. तो इस केस में दो ही स्ट्रेटजी हैं, कन्फेस और डिनाई, लेकिन जो दोनों के कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पे ऑफ्स को आप किस तरह से देखते हैं. प्रिजनर ए को ये सोचना है कि प्रिजनर बी का क्या आउटकम होगा, वो क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, और प्रिजनर बी को ये सोचना होगा कि प्रिजनर ए कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा. क्योंकि यहाँ पर वो प्रिजनर ए का जो पे ऑफ है वो केवल उसके एक्शंस पे नहीं डिपेंड हो रहा है, बल्कि वो प्रिजनर बी के एक्शंस पे भी डिपेंड हो रहा है. और प्रिजनर बी का जो एक्शन है वो केवल प्रिजनर बी के एक्शन से नहीं डिटरमाइन हो रहा है, बल्कि प्रिजनर ए के भी एक्शन से डिटरमाइन हो रहा है. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो जो दोनों की स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है, वो यहाँ पर कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि उनका इंट्रोगेशन सेपरेट रूम्स में हो रहा है. So this is the case of basically prisoner's dilemma. In the next lecture we are talking about some mathematical notations of this prisoner's dilemma, and we are going to deep about this concept of prisoner's dilemma, and by the prisoner's dilemma we are trying to understand the concept of Nash equilibrium. So thank you very much. If you like the session, so please subscribe the Artha app channel, and if you have any query regarding the game theory, or if you have any particular questions in the previous